वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है और यहाँ पर आप अपने आफ्टर इंटरमीडिएट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन आपने लेना होता है तो उसमें जो आपके इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स के हवाले से क्वेश्चन आता है उसकी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और नंबर सिस्टम के ऊपर हमने रियल नंबर जो सिस्टम है, सेट ऑफ रियल नंबर जो है, इसके मुतालिक हम डिस्कशन कर चुके हैं। रियल नंबर्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुतालिक हमने डिस्कशन कर ली है। आज लास्ट लेक्चर में आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो डिफरेंट किस्म की ऑपरेशंस आप यूज़ करते हैं उनके मुतालिक हमने डिस्कशन की थी। तो उन ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, कॉन्जुगेट वगैरह वगैरह फाइंड कर सकते हैं आप। तो उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुतालिक आपको बताया, कुछ रिलेटेड MCQs डिस्कस किए। तो आज इस टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूँगा, वो हमारे पास है जी कि शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं वो तो आप जानते हैं, इन्वर्स भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा जो पर्पज़ है वो आपको है जी इनके शॉर्ट ट्रिक्स के मुताबिक बताना। क्योंकि आप जानते हैं कि एंटी टेस्ट में जो आपके पास क्वेश्चन का जो टाइम अवेलेबल होता है वो मैक्सिमम 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम होता है। तो यहाँ पर अगर आप इंटरमीडिएट की रूटीन के मुताबिक उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर आज मैं जिस टॉपिक के मुताबिक बात करूँगा वो मेरे पास है जी शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उन दोनों को आप डिवाइड कैसे करेंगे, और तीसरा ये होगा कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर फर्ज करें मेरे पास क्वेश्चन ये है कि रियल पार्ट ऑफ 2 + 3 योटा इंटू 3 + 4 योटा। ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका आपने प्रोडक्ट का रियल पार्ट आपने मालूम करना है। अब आपकी जो इंटरमीडिएट की रूटीन रही है, इंटरमीडिएट की रूटीन में आप सिंपल ये करते थे पहले कि आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई। फिर 2 + 3 योटा को आप 3 + 4 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप जानते हैं, 2 3 6 + 2 4 8 + 3 3 9 योटा और 3 4 12 योटा का स्क्वायर। मैं पहले आपको आपकी इंटर की जो रूटीन है उसके मुताबिक वो पहले समझाऊंगा, फिर आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील हो इस चीज़ का कि इंटरमीडिएट में और यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यहाँ पर उस शॉर्ट ट्रिक में कितना डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा जी 6 + 8 + 9 कितना हो गया 17 योटा। योटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के बराबर होता है। ये आ जाएगा 6 -12 और +17 योटा, ये आपके पास आ जाएगा -6 + 17 योटा। तो इतना करने के बाद अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो मालूम कर लिया है 6, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आ गया योटा के साथ नंबर 17। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कर तो आपने ये दिया है, ठीक है, लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन को इतना टाइम देंगे वहाँ पर पेपर में, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन है। तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन जो है वो मिक्स होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। तो अगर आप छोटे क्वेश्चन पर इतना टाइम देंगे तो फिर लेंथी क्वेश्चन के लिए तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं सेव होगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको जो मैं यहाँ पर ट्रिक्स आपको बताने लगा हूँ उसको ज़रा देखें। मैं क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ। आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके इनका रियल पार्ट बनाना है, ये हमारा क्वेश्चन का टारगेट था। तो देखें ट्रिक यहाँ पर ये रहता है, आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने सिंपल रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करें। ये आ जाएगा 2 3 6, फार्मूले का सेंटर में माइनस लगाना है हमेशा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 12। तो ये आंसर क्या आ जाएगा -6। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका रियल पार्ट आ गया जो कि -6 था आपके पास। तो पहले आपने देखें कितना लेंथी तरीके से किया है।
यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ है। अब फर्ज करें इसी क्वेश्चन में आपने इसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। अब आप करना चाहते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट 2 + 3 योटा इंटू 3 + 4 योटा। अब इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है तो आपने जो डिफरेंट रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका रियल को करना है और इसको इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 4 8 आ जाएगा। पहले फार्मूले का आपने माइनस लगाया था, इस मरतबा आपने प्लस लगाना है फार्मूले का, और इसके इमेजिनरी को इसके रियल से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, तो 8 + 9 कितना हो गया 17। तो आप देख लें ये इसका इमेजिनरी पार्ट 17 था, अब भी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 17 है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन की और मैं दोबारा फिर प्रैक्टिस यहाँ पर आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि आपका क्वेश्चन ये है, आपने रियल पार्ट मालूम करना है 3 - 4 योटा इंटू 2 + 8 योटा। मैंने माइनस वाला साइन भी ले लिया ताकि आपकी ये अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाए। अब रियल पार्ट आपने मालूम करना है इस प्रोडक्ट का, तो मैंने आपको बताया है कि आपने इसके रियल को इसके रियल से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6, फार्मूले का लगाना है माइनस, और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट है -4, तो ये आ जाएगा आपके पास -4 × 8, 6 + 8 4 32, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 38। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो इसका रियल पार्ट निकलेगा वो आपके पास ये 38 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में फर्ज करें आपने इसका इमेजिनरी पार्ट को मालूम करना है। इमेजिनरी पार्ट आप मालूम करना चाह रहे हैं 3 - 4 योटा इंटू 2 + 8 योटा। तो डिफरेंट पार्ट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इस मरतबा, मतलब इसका रियल उठाएंगे और इसका इमेजिनरी उठा लेंगे। तो 3 × 8 24, इसका इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे, इसका रियल पार्ट उठाएंगे, और फार्मूले का सेंटर में लगेगा प्लस। तो -4 × 2 -8, तो ये 24 -8 कितना रह जाएगा जी 16। तो इस तरीके से आप देखें कितनी आसानी से आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इतना लेंथी करने के बजाय। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको आपकी इंटर की जो रूटीन है वो बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक इसका बताऊँगा कैसा है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जी शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर फिर एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपसे कहता है जी कि आपने रियल पार्ट मालूम करना है 2 + 3 योटा ओवर 3 + 4 योटा का। तो दोनों को डिवाइड करके जो आपके पास आंसर निकलता है उसका रियल पार्ट आपने बताना है यहाँ पर। तो आपकी इंटर की रूटीन जो है उसके मुताबिक पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। आप सबसे पहले इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। आप जानते हैं सबसे पहले आप 3 + 4 योटा है तो 3 - 4 योटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 3 6 -2 4 8 योटा प्लस 3 3 9 योटा -3 4 12 योटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप a² - b² का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ये आ जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 6 -8 योटा प्लस 9 योटा आपके पास कितना बन जाएगा प्लस योटा। योटा का स्क्वायर हो गया -1, वो -1 और ये माइनस आपका हो गया +12 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये आ गया योटा का स्क्वायर आपके पास। ये आ गया जी 12 + 6 18 प्लस योटा डिवाइडेड बाय योटा का स्क्वायर -1 हो गया, ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया 9 + 16 हो गया आपका 25। तो यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 18/25, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा 1/25। ये आपकी जो रूटीन है ये आपकी है इंटर की रूटीन। अब यहाँ पर देखें, अगर आपने एंटी टेस्ट में अगर आप इस क्वेश्चन करते हैं तो एंटी टेस्ट में आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखें। मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 2 + 3 योटा ओवर
3 + 4 योटा। एंटीटस के हवाले से आपने जब इस क्वेश्चन को करना है तो आपने सिंपल ये करना है, आपने निकालना है इसका रियल पार्ट। आपने सबसे पहले जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रियल और इमेजिनरी पार्ट है इनका स्केयर कर लेना अलग अलग। यहाँ पर है 3 तो ये आप कर लेंगे 3 का स्केयर। यहाँ पर है योटा के साथ वाला नंबर 4 तो आप 4 का स्केयर कर लेंगे, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। अब यहाँ पर आपने अगर इसका सिर्फ रियल पार्ट निकालना है तो आपने इस तरह वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। जब आपने रियल पार्ट निकालना है तो आपने जनाब इस तरह मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली। तो 2 3 6, फार्मूले का सेंटर में प्लस लगाना है आपने, और 3 4 12। तो ये कितना बन गया 12 + 6 18, 18/25। तो ये इसका आ गया रियल पार्ट। आप देखें ये रियल पार्ट इसका यहाँ पर भी 18/25 आपने निकाला था, ठीक है जी। अब आप फर्क करिए इसी क्वेश्चन में इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना चाहते हैं। अब अगर आपने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले फिर यही काम करेंगे आप, नीचे वाले जो नंबर हैं उनका कर लेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर सपोज यहाँ पर -4 है तो -4 का स्क्वायर आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सेंटर में लगाएंगे माइनस। लेकिन मल्टीप्लाई पहले इसको करना है, ये 3 3 9 फार्मूले का माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8। तो ये आपके पास कितना आ गया 1/25। ये देख लें आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो इंटर की रूटीन के मुताबिक भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसीजर होगा, आपके पास एंटीटस में टाइम देखें शॉर्ट होता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की तरफ मैं मूव करता हूँ। लास्ट टॉपिक हमारा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, वो देखें। लेकिन जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास z जो है वो √2 + √2 योटा के बराबर है तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स निकालना है। यहाँ पर मैं फिर आपके पास यहाँ पर जो इंटर की रूटीन है पहले उसको डिस्कस करूँगा, जो आपकी इंटर की रूटीन रहती है। इंटर की रूटीन के मुताबिक आप यहाँ पर ऐसे करते हैं, z इनवर्स बराबर होता है 1/z के, और 1/z z आपके पास है √2 + √2 योटा। अब आप इसे यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं। आप जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर में योटा आता है आप उसे रैशनलाइज कर लेते हैं। ये आ जाएगा √2 - √2 योटा ओवर √2 + √2 योटा इंटू √2 - √2 योटा। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये आपने रैशनलाइज कर दिया इसको। ये आ गया जी √2 - √2 योटा। डिनोमिनेटर में आपने a जमा b, a - b का फार्मूला लगा दिया, a² - b²। ये आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर -√2 योटा का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का होल स्क्वायर, √2 - √2 योटा। ये आपका 2 आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा योटा का स्क्वायर -1 हो गया, ये +2 हो जाएगा। तो ये जनाब आपके पास बच जाएगा जी √2 - √2 योटा ओवर 4। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने इस z का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकाल लिया। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो देखेंगे। अच्छा जी, मैं अब आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करूँगा। उसका इनवर्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है ये पहले हमने मालूम कर लिया है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक लेंथी तरीके से आप देखें। इसका शॉर्ट ट्रिक मालूम करने से पहले दो चीज़ें आप जानते हैं। सबसे पहले एक होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या आता है? इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आएगा आपके पास √2 - √2 योटा। कॉन्जुगेट आप निकालना जानते हैं जी। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? योटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज कर देना आपने, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो आ गया √2 + -√2 योटा। अब उसके बाद आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस निकालना और उसका स्क्वायर ले लेना।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस योटा y, तो आप जानते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो जेड मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो वो रह जाएगा जेड मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जेड मॉडुलस का स्क्वायर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लेना जी मॉडुलस का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपके पास रह जाएगा 2, ये आपके पास आ जाएगा 2, डेट इज इक्वल टू 4। तो ये जेड मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आपने जो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, वो ये है जेड इनवर्स बराबर है जेड कॉन्जुगेट ओवर जेड मॉडुलस का स्क्वायर। बस ये फार्मूला आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो जेड है वो आपका नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। आप जानते हैं जाहिर सी बात है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो खैर यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करें जेड कॉन्जुगेट ओवर जेड मॉडुलस का स्क्वायर। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, इससे शायद थोड़ा सा ही आपको लेंथी लग रहा होगा, हालांकि ये चीज़ें आपको पहले जानते हैं। बस ये फार्मूला आपके जेहन में हो तो जेड इनवर्स आ जाएगा आपके पास। इसका कॉन्जुगेट देखकर आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 योटा ओवर जेड मॉडुलस का स्क्वायर कितना निकला है 4। तो ये फार्मूला है सिंपल। कॉन्जुगेट आपको डायरेक्टली निकालने आता है, मॉडुलस का स्क्वायर भी आप ज़बानी निकाल लेते हैं, बस उनको डिवाइड करें, ये आपके पास जेड इनवर्स आ गया है। बजाय ये कि आप उसको इस तरीके से रैशनलाइज करें फिर यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने ये 3 मेथड सीखे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कैसे करते हैं, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।